हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपका ऑनलाइन स्टडी चैनल MK RO में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने बहुत शानदार मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान के प्रश्न एवं सामान्य विज्ञान के बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्नों को इंक्लूड किया है। दोस्तों, एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप प्रश्नों को अंतिम तक लगाने की कोशिश करिएगा और उसके उत्तर बताने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपकरण उच्च तापमान को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? विकल्प दिया गया है फोटोमीटर, वायरजियोमीटर, सोलर मीटर या पायरोमीटर। पायरोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो उच्च तापमान को मापने की क्षमता रखता है। याद रखिएगा, पायरोमीटर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तरल पदार्थों में से विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? विकल्प दिया गया है शक्कर का विलयन, स्प्रेट, अशुद्ध जल या दाहक सोडा। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दाहक सोडा। यहाँ तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, यदि आप सस्पेंस बनाकर प्रश्नों को लगाने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे एवं शानदार प्रश्न इंक्लूड किए हैं मैंने वीडियो में। दोस्तों, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, लगाने की कोशिश ज़रूर करिएगा। दोस्तों, यदि आप संपूर्ण क्विज को लगा लेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर जा चुकी होगी। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा, मैं बहुत शानदार प्रश्नों को लेकर आता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, साइंस से प्रश्न है, दूध गर्मियों में तेज़ी से दही में बदल जाता है क्योंकि तापमान बढ़ने के साथ बैक्टीरिया की वृद्धि होती है, तापमान में कमी के कारण बैक्टीरिया की वृद्धि होती है, तापमान सामान्य रहने पर बैक्टीरिया की वृद्धि कम हो जाती है, या तापमान का बैक्टीरिया के प्रभाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, दूध गर्मियों में तेज़ी से दही में बदल जाता है, इसका प्रमुख कारण होता है कि तापमान बढ़ने के साथ उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी वृद्धि होती है, जिसके कारण दूध गर्मियों में तेज़ी से दही में बदल जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर अभिसारित होते हैं -30 डिग्री, -40 डिग्री, -50 डिग्री या -20 डिग्री। तो दोस्त, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाना होता है वो -40 डिग्री के आसपास अभिसारित रहते हैं। तो याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल में सभी प्रकार की जीके और जीएस के लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप जाकर एक एक वीडियो को देखने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, यदि आप संपूर्ण वीडियो को सीरीज़ बाय सीरीज़ लगाते हैं तो आपकी तैयारी अच्छे लेवल तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, मैं वादा करता हूं, आप जिस चीज़ के लिए तैयारी करते हैं अगर उसमें आप डटे रहें तो मैं आपको सपनों तक पहुंचा के रहूँगा। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नालियों और सिंक को खोलने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है? विकल्प दिया गया सोडियम क्लोराइड, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों, जो नालियों की सिंक होती हैं उनको खोलने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है नालियों और सिंक को खोलने के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, सूखे बालों पर रगड़ने के बाद एक प्लास्टिक स्केल कागज़ के टुकड़ों को आकर्षित करता है क्योंकि यह प्राप्त करता है। दोस्तों, यदि आपने सूखे बाल को कोई प्लास्टिक स्केल या कागज़ के टुकड़ों से रगड़ते हैं तो उसमें एक आवेश प्राप्त हो जाता है। कौन सा आवेश होता है? धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, उदासीन या धनात्मक और ऋणात्मक आवेश दोनों। तो दोस्तों, आपने प्रयोग किया होगा, उसके अंदर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। तो याद रखिएगा, ऋणात्मक आवेश सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वास प्रणाल नामक नलियों के जाल किसके श्वसन अंग हैं? दोस्तों, ये श्वसन अंग से प्रश्न है कि जो श्वास प्रणाल नामक नलियां हैं इनके जाल किसके श्वसन अंग है? विकल्प दिया गया है कीट, केचुआ, मछलियाँ या सम्बुक। तो दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा कीट। श्वसन प्रणाल नामक नलियों के जाल कीट के श्वसन अंग है। याद रखिएगा दोस्तों,
जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो आप लगा कर जाइएगा। अगला प्रश्न है, शरीर के सभी हिस्सों में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को कौन सी वाहिकाओं द्वारा हृदय में वापस लाया जाता है? धमनियाँ, शिराएँ, केशिकाएँ, धमनिकाएँ। तो दोस्तों जो शरीर के सभी हिस्सों में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है वह शिराओं के द्वारा हृदय में वापस लाया जाता है। याद रखिएगा, शिराओं के द्वारा। दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को याद रखना है, ऐसा नहीं कि आप एक बार पढ़ लेंगे फिर दोबारा पढ़ना नहीं है, बिल्कुल याद रख के जाना है। ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। यदि फलों के रस में खमीर डाला गया हो तो अवायवीय श्वसन में शर्करा को किस रसायन में परिवर्तित किया जाता है? विकल्प दिया गया है दुग्धाम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एल्कोहल या साइट्रिक अम्ल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्कोहल। फलों के रस में खमीर डाला गया है तो वह अवायवीय श्वसन में शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, एल्कोहल। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जीवित जीवों और पर्यावरण के बीच बातचीत के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, साइंस से प्रश्न है कि जीवित जीव और पर्यावरण के बीच जो बातचीत के अध्ययन या उनका संपूर्ण अध्ययन किस रूप में जाना जाता है? विकल्प दिया गया है प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, पारिस्थितिकी या मिट्टी संबंधी विद्या। तो दोस्तों जो जीवित जीव होते हैं और पर्यावरण या आसपास के अध्ययन को दोस्तों पारिस्थितिकी कहा जाता है। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिकी। दोस्तों आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपके यहाँ तक अच्छे वीडियो पहुँचते रहेंगे। अगला प्रश्न है, तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो किसकी प्रक्रिया के कारण इसके स्वाद और गंध में बदलाव होता है? तेल और वसा युक्त भोजन को जब अधिक समय पर रखा जाता है तो कौन सी प्रक्रिया के कारण उसका स्वाद और गंध बदल जाता है? विकल्प दिया गया है अपघटन, किण्वन, बासी होना या प्रतिस्थापन। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बासी होना। याद रखिएगा, बासी होने के कारण उसका स्वाद और गंध में बदलाव हो जाता है। आपने घरों में देखा होगा ऐसा प्रक्रिया, तो सही उत्तर हो जाएगा बासी होना। अगला प्रश्न है, एक पौधों के किस भाग में मेसोफिल कोशिकाएं पाई जाती हैं? दोस्तों बायोलॉजी से प्रश्न है, पौधे की कौन सी कोशिकाएं, पौधे के किस भाग में मेसोफिल कोशिकाएं पाई जाती हैं? तना, बीज, पत्ती या जड़? तो दोस्तों मेसोफिल कोशिकाएं जो कि पत्तियों में पाई जाती हैं। याद रखिएगा, पत्तियों में पाई जाती है मेसोफिल कोशिकाएं। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक केंद्रक और झिल्ली बाध्य अंग कोशिकाओं की कमी वाले जीवों को कहा जाता है? कौन से जीव होते हैं जिनके अंदर केंद्रक और झिल्ली बाध्य अंग कोशिकाओं की कमी होती है? ऐसे जीव को क्या कहा जाता है? द्विगुणित जीव, अगुणित, प्राकेंद्रक या सुकेंद्रक? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकेंद्रक। याद रखिएगा, प्राकेंद्रक के अंदर केंद्रक और झिल्ली बाध्य अंग कोशिकाओं की कमी होती है। तो याद रखिएगा, प्राकेंद्रक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्र में पानी का नीला रंग किसके कारण होता है? समुद्र का जो पानी होता है वह नीला रंग दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? जबकि पानी तो रंगहीन गंधहीन होता है, लेकिन समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। विकल्प दिया गया है, समुद्र के पानी से नीले आकाश का प्रतिबिंब बनता है, समुद्र के पानी में अशुद्धियों द्वारा नीली रोशनी का प्रतिबिंब, पानी के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का बिखराव, पानी के अणुओं द्वारा नीले को छोड़कर अन्य सभी रंगों का अवशोषण। तो दोस्तों इन चार विकल्पों में से कौन सा कारण हो सकता है जिसके कारण समुद्र का पानी नीला रंग का दिखाई देता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, पानी के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का बिखराव। दोस्तों पानी का जो अणु होता है उसके द्वारा नीले प्रकाश का बिखराव यानी परिवर्तित करता है, इसलिए पानी का जो रंग होता है वह नीला दिखाई देता है। याद रखिएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है जिसके कारण पानी
नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है करंट अफेयर से प्रश्न दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले के ग्राम जमुनिया और खेजरा में एक पाइप निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है? विकल्प दिया गया है आगरा, ग्वालियर, इंदौर, रायसेन। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा रायसेन। दोस्तों मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में ग्राम जमुनिया और खेजरा में एक पाइपलाइन निर्माण का उद्घाटन किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। करंट अफेयर से संबंधित है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की पुलिस परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है? विकल्प दिया गया है मंगल, शुक्र, बुध या बृहस्पति। तो दोस्तों आपको पता होगा लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, याद रखिएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिसंबर 2020 में लगभग 20,000 सड़क विक्रेताओं को मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना के तहत कितने रुपए का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया है? तो दोस्तों विकल्प दिया गया है 5,000, 10,000, 15,000 या 20,000। तो सही उत्तर हो जाएगा 10,000। तो दोस्तों 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिसंबर 2020 में लगभग 20,000 सड़क विक्रेताओं को। तो याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जिले में राज्य का कृषि उद्योग निगम मुख्यालय स्थित है? विकल्प दिया गया है इंदौर, जबलपुर, भोपाल या ग्वालियर। तो दोस्तों किस जिले में राज्य का कृषि उद्योग निगम मुख्यालय स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भोपाल में। याद रखिएगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कृषि उद्योग निगम मुख्यालय स्थित है। तो याद रखिएगा भोपाल में सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों जीके से प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित शहरों में से किसे भारत की सिलिकॉन घाटी के रूप में जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का कौन सा शहर है जिसे सिलिकॉन घाटी के रूप में जाना जाता है? कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और ये आगे भी परीक्षाओं में पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं। विकल्प दिया गया है चेन्नई, बेंगलुरु, नोएडा, मोहाली। तो दोस्तों भारत का जो बेंगलुरु शहर है इसे सिलिकॉन घाटी के रूप से जाना जाता है। याद रखिएगा सिलिकॉन घाटी के रूप में बेंगलुरु को जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी की घाटियों में राजा सौरस के कंकाल के अवशेषों के जीवाश्मों की खुदाई की गई थी? हिस्ट्री से संबंधित है कि कौन सी नदी की घाटी है जिसमें राजा सौरस के कंकाल के अवशेष तथा उसके जीवाश्मों की खुदाई की गई थी? तवा, नर्मदा, चंबल या बेतवा। तो दोस्तों नर्मदा नदी के घाटियों में इसकी खुदाई की गई थी। तो याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी के घाटियों में। अगला प्रश्न दोस्तों करंट अफेयर से प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक 10 लाख ट्विटर फॉलोअर्स को प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक बन गया है? 10 लाख ट्विटर पर फॉलोवर प्राप्त हो चुके हैं दोस्तों। कौन सा केंद्रीय बैंक है? विकल्प दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्विस नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड या यूएस फेडरल रिजर्व। तो दोस्तों 10 लाख ट्विटर फॉलोअर्स को प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 10 लाख फॉलोवर हो चुके हैं। अगला प्रश्न है किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? 2020 में पद्मश्री पुरस्कार बॉलीवुड की किस अभिनेत्री को प्राप्त हुआ था? तापसी पन्नू, श्रद्धा कपूर, कंगना रनौत या भूमि पेडनेकर। तो दोस्तों कंगना रनौत को वर्ष 2020 में पद्मश्री का पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा चौथे नंबर का पुरस्कार होता है अपने इंडिया का, पद्मश्री पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नौकरशाही द्वारा किया जाता है? सरकारी नीतियों को लागू करना, शासन प्रबंध, मंत्रियों की मदद करना या ऊपर के सभी।
तो दोस्तों नौकरशाही के द्वारा किए जाने वाले ऊपर के तीनों विकल्प सही हैं, जिनमें से सरकारी नीतियों को लागू करना, शासन प्रबंधन करना, मंत्रियों की मदद करना, दोस्तों ये सभी कार्य नौकरशाही के द्वारा किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये कई बार पूछा जा चुका है। 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो दोस्तों ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अपन लोग 5 वर्ष लगा के आएंगे, लेकिन यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। पोलियो उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल का नाम बताइए। पोलियो उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने एक पहल शुरुआत की है, उस पहल का नाम बताइए। पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, पोलियो उन्मूलन पहल, पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम। तो दोस्तों भारत सरकार ने जिस पहल को शुरुआत किया गया है उसका नाम है पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम। दोस्तों आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं आप लाइक करके या कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न कैसे लगे हों कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, तवा बांध मध्य प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? तवा बांध है वह किस ज़िले में स्थित है? होशंगाबाद, इंदौर, बालाघाट या जबलपुर। तो दोस्तों तवा बांध जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में है, तवा नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, तवा नदी पर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में स्थित है तवा बांध। अगला प्रश्न है, एक संवैधानिक सरकार के 2 आधारभूत मान्यता क्या है? स्थिरता और स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और समानता, समानता और बंधुता, स्थिरता और न्याय। तो दोस्तों संवैधानिक सरकार की 2 आधारभूत मान्यताएं स्वतंत्रता और समानता है। याद रखिएगा, स्वतंत्रता और समानता है, सही उत्तर हो जाएगा। बाज बहादुर का महल कहाँ है? होशंगाबाद, चंदेरी, दतिया या मांडू। तो दोस्तों बाज बहादुर का महल मांडू में स्थित है। याद रखिएगा, मांडू में स्थित है। विजय दिवस भारतीय सशस्त्र बलों के किस देश पर विजय के रूप में मनाया जाता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों भारतीय का जो सशस्त्र बलों भारतीय का विजय दिवस है भारतीय सशस्त्र बलों के किस दिवस पर के रूप में मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत की विजय पाकिस्तान से हुई थी। तो दोस्तों उसी दिन से विजय दिवस सशस्त्र बलों के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान के देश से विजय हुई थी। टीपू सुल्तान के शासक के दौरान उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? जब टीपू सुल्तान मैसूर के राजा थे तब उनके राज्य की राजधानी क्या थी? मदुरई, बंगलोर, बिदर या श्रीरंगपट्टनम। तो दोस्तों जब टीपू सुल्तान शासक थे उनके दौरान राज्य मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी। याद रखिएगा, बहादुर शासक टीपू सुल्तान फिलहाल मैसूर के राजा थे, उनकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पतंजलि किसके संकलन के लिए अच्छी तरह के लिए जाना जाता है? योग सूत्र, पंचतंत्र, ब्रह्मसूत्र या आयुर्वेद। तो दोस्तों पतंजलि जो कि योग सूत्र के संकलन के लिए जाने जाते हैं। याद रखिएगा, योग सूत्र से संबंधित है पतंजलि। अगला प्रश्न है, इकबाल पुरस्कार किस साहित्य में रचनात्मक लेखन को सम्मानित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है? खरोष्टी, उर्दू, पारसी या हिंदी। तो दोस्तों इकबाल पुरस्कार जो कि उर्दू लैंग्वेज के साहित्य में रचनात्मक लेखन को सम्मानित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों इस पुरस्कार में पुरस्कृत 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, यह उर्दू लैंग्वेज की एक रचनात्मक लेखन सम्मानित है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक शास्त्र किस धर्म से संबंधित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ऐसे प्रश्न इम्पोर्टेंट होते हैं। त्रिपिटक शास्त्र किस धर्म से संबंधित है? विकल्प दिया गया है वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बौद्ध धर्म का एक त्रिपिटक शास्त्र जो कि बहुत महत्वपूर्ण त्रिपिटक शास्त्र है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है,
दूषित पानी को कौन सी चीज़ वस्तु निकाल कर शुद्ध किया जाता है? अवांछित रसायन, जैविक संदूषक, गैस या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों दूषित पानी से गैस, जैविक संदूषक, अवांछनीय रसायन सभी चीज़ों को निकाल कर उनको शुद्ध किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने बहुत शानदार 35 प्रश्न इंक्लूड किए थे, जो कि लगभग 50% आपके सिलेबस को कवर करता है। तो दोस्तों यदि हमारे चैनल में इसी तरह वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत इंटरेस्टिंग और शानदार प्रश्न, संभावित प्रश्नों को लेकर आता हूं दोस्तों। तो बने रहिएगा, आप एक एक प्रश्नों को लगाने की कोशिश करिएगा दोस्तों। यदि आपको भविष्य बनाना है तो आपको बने रहना है, एक एक प्रश्न को लगाना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए लगाते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, MK चैनल को। और वीडियो कैसी लगी हो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कितने उत्तर सही हुए आपके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।